तख्ते पंजाब की जंग, परवेज इलाही एतमाद का वोट लेंगे या नहीं। लाहौर हाई कोर्ट में अहम तरीन समाअत, जस्टिस आसिम हफीज ने इस्तफसार किया, क्या तस्लीम कर लिया जाए वजीर आला को एतमाद हासिल है। असम्बली को खुद तय करना है वजीर आला को एतमाद हासिल है या नहीं। जस्टिस आबिद अजीज ने रिमार्क्स दिए, मामला अदालत नहीं आपने मिलकर तय करना है। इमरान फैसला कर सकते हैं कि उन्हें ऑफिस में रहना है या नहीं। बता दें कब एतमाद का वोट ले सकते हैं, हम ऑर्डर कर देते हैं। पंजाब में शहबाज सरकार की छांगा मांगा सियासत, पीटीआई और काफ लीग के अरकान तोड़ने की कोशिशें तेज। एमपीए मोमिना वहीद का परवेज इलाही को वोट देने से साफ इनकार, कहा खान साहब हमारे चेयरमैन हैं, बुलाएंगे तो इस्तीफा दे दूंगी। फवाद चौधरी कहते हैं मोमिना वहीद ने 5 करोड़ रुपए लिए, अब भी 188 अरकान साथ हैं। स्पीकर सिफ्तैन खान का ऑपोजिशन के 4 अरकान की हिमायत का दावा, जरदारी ने भी धमाका खेज सूरत हाल में एंट्री दे दी। तख्ते लाहौर में खरीदो फरोख्त की मंडी लग गई, पंजाब पर यलगार, जमहूरियत पर तलवार, गरीब पर महंगाई का वार है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा इमरान खान सूबाई असम्बलियों से हर कीमत पर निकलेगा। पाकिस्तानियों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीमी केस पर लगी हैं। इमरान खान को पार्टी सरबराही से हटाने की दरखास्त, लाहौर हाई कोर्ट की फुल बेंच बनाने की सिफारिश। जस्टिस जवाद हसन ने केस मजीद समाअत के लिए चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल के एतराज़ात मुस्तरद। इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को किसी भी कार्रवाई से रोकने के हुक्म में भी तौसी। एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, इलेक्शन कमीशन अदालत है, ना ही नाअहल करने का इख्तियार है। फौजी ऑपरेशन कभी कामयाब नहीं हो सकता, मईशत दहशतगर्दी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती, इमरान खान ने खबरदार कर दिया। कहा अमरीकी जंग के असरात ताहाल मुल्क में मौजूद हैं, सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ वफाक की जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तनहा दहशतगर्दों से नहीं निमट सकती। हुक्मरानों से कहता हूँ गुमराह ना करें, अफ़गान हुकूमत ने ताउन बंद किया तो दहशतगर्दी बढ़ेगी, बैठ कर बात करने से ही हल मुमकिन है। अटॉर्नी जनरल के इस्तीफे और तकर्री का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी कानून रिकॉर्ड समेत 17 जनवरी को तलब। जस्टिस काजी फाजिसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हुक्मनामा जारी कर दिया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल शफकत अब्बासी से मुकालमे में कहा, अटॉर्नी जनरल ऑफिस से मुकदमात में दुरुस्त मुआवनत नहीं मिल रही, बताएं अटॉर्नी जनरल कौन है। कराची में हल्का बंदियों का मामला, एमक्यूएम का सूबाई इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। मुजाहरे में पीएसपी, फारूक सत्तार और मुहाजिर कौमी मूवमेंट का वफ्द शरीक होगा। इलेक्शन कमीशन के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात, मरकजी दरवाजे के बाहर रुकावटें। कराची में बच्चे को मालूम है शहर का हक मारा जा रहा है, जिन लोगों ने मैंडेट लिया उन्होंने ही हक मारा। हाफिज नईम फट पड़े, कहा शहर को बदअमनी में धकेलने वाले शहर पर कब्जा करना चाहते हैं। जो सियासी कुव्वतें खुद ठीक नहीं, वो शहर को क्या ठीक करेंगी। मुल्क में आटे का बहरान बरकरार, कराची से खैबर तक अवाम सस्ते आटे के लिए हलकान, जगह जगह कतारें, खवातीन बच्चे भी शामिल। टंडवाला यार का शहरी आटे के बदले गुर्दा फरोख्त करने पर मजबूर, गुर्दा ले लो की सदाएं, प्ले कार्ड लेकर सड़कों पर गश्त करने लगा। सिंध हुकूमत का आटा सस्ता फरोख्त करने का ऐलान ही रहा। सिंध हाई कोर्ट महंगे आटे की फरोख्त पर बरहम, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर फूड और डिप्टी कमिश्नर्स को तलब कर लिया। पंजाब में सरकारी कोटे में इजाफा होते ही गंदम मार्केट नीचे आ गई, आटे और मैदे की कीमतों में वाज़े कमी का इम्कान। मुल्क में गैस बहरान, अवाम लकड़ी, कोयला और सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर, फिर भी भारी भरकम बिल्स का बवाल। शहबाज सरकार का अवाम पर महंगाई वार, 1 जुलाई से गैस 74% तक महंगी कर दी। सुई सदरन के लिए 469 रुपए 28 पैसे, सुई नॉर्दर्न के लिए 406 रुपए 28 पैसे फी MMBTU इजाफे की मंजूरी। कोयटा के जिला मुस्लिम बाग के करीब अलमनाक ट्रैफिक हादसा, गैस टैंकर और तेज रफ्तार गाड़ी में तसादुम के बायस पेश आया। बलूचिस्तान पुलिस के डीएसपी मुख्तार हुसैन समेत 5 अफराद जाँ बहक, डीएसपी की अहलिया और बेटा बेटी भी जाँ बहक।
मुल्क में कड़ाके की सर्दी, शिमाली इलाकों में बारिश और बर्फबारी। मलका कोहसार में रात से शदीद बर्फबारी जारी, सयाहों का रश आसमान से गिरते गालों से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। नारान, कागान और शुगरान में भी बर्फबारी। कला अब्दुल्ला में रात से बारिश जारी। कराची में मौसम मजीद सर्द होने का इम्कान, दर्जा हरारत 5 से 4 डिग्री तक गिरने की पेशगोई। आज रात से 17 जनवरी तक शदीद सर्दी का इम्कान। मुल्क में धुंध अंधाधुंध, पंजाब, केपी और शिमाली सिंध में हद्दे निगाह इंतहाई कम। मोटरवे मुख्तलिफ सेक्शंस पर बंद, फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासिर। लाहौर एयरपोर्ट से कई परवाजें उड़ान ना भर सकी, 2 परवाजों का रुख इस्लामाबाद मोड़ दिया गया। दमाम, दुबई और जद्दा जाने वाली परवाजें मुलतवी और मनसूख कर दी गई। ट्रेन की आमदोरफ्त भी कई घंटे ताखीर का शिकार। पहले वनडे में फतह, बाबर 11 जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म। कीवीज के खिलाफ दूसरा टाकरा आज होगा। नेशनल स्टेडियम कराची में मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। प्लेइंग 11 में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान। 1 साल तक मसरूफ हूं, जिम्मेदारी नहीं ले सकता। मिकी आर्थर ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग से माजरत कर ली। कहते हैं पीसीबी से ऑफर हुई मगर ड्यूटी के लिए दस्तयाब नहीं हूं। नजम सेठी ने मिकी आर्थर को हेड कोच की पेशकश की थी। कहूं का तूफान थम गया। इस्माइल तारा के बाद 50-50 का एक और किरदार दुनिया से रुखसत हो गया। कॉमेडी किंग माजिद जहांगीर हम में नहीं रहे। लाहौर में तवील अरसे से सांस की बीमारी में मुब्तला थे। 1 माह पहले बेड से गिरने के बायस रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। तदफीन कराची में होगी। प्रिंस हैरी की खुद नविश्त स्पेयर ने फरोख्त के रिकॉर्ड कायम कर दिए। बरतानिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली नॉन फिक्शन किताब बन गई। पहले ही दिन 4 लाख कॉपीज फरोख्त हो गई। हैरी की सवानिह में रॉयल फैमिली के उन गोशों को बेनकाब किया गया जो इससे पहले ओझल थे। फन बाकमाल, सलाहियतों से मालामाल। वायलिन और गिटार पर मधुर धुनें छेड़ते काजिम अली और सुफियान अली की धूम। दोनों भाई बने दुनिया बोल है में मेहमान। बताया बहुत जल्द मुंतजिर के नाम से बैंड शुरू करने वाले हैं। और मारूफ शायर, मिजाह निगार और मुतादिद शेरियों नसरी किताबों के मुंसिफ मुसन्निफ इब्ने इंशा को चाहने वालों से बिछड़े 45 बरस बीत गए। उनकी शायरी और नस्र आज भी अपने पढ़ने और सुनने वालों को मसहूर कर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।